Hello guys and welcome to Manual Education. In this session we will be doing a detailed paper analysis and finding the detailed paper solution of NCHM CT JEE 2020 Logical Reasoning. So let us get started. So guys, if you are preparing for NCHM CT JEE and targeting top IHM colleges, then you can contact us. We provide live classes, classroom coaching, books. We teach you many shortcut tricks. We also conduct your doubt classes. We have topic tests, mock tests, an ocean of over 10,000 plus questions to help you ace the topic. And not just this, we keep you connected with your mentors on your WhatsApp group, wherein they will guide you as and when any doubt arises. So guys, what are you waiting for? You can book your seat with us right now by calling us on 8828581454. Or if you need classroom coaching, then we have our centers in Mumbai at Dadar, Borivali and Vasai. You can call on these numbers to visit our centers. For more information, you can visit on this website. Now guys, I know that there are many paper solutions available out there in market, but the thing is that you need to solve these papers in 20 to 30 seconds. Now that is a big deal, isn't it? So how to solve these papers easily, that is what I'm going to teach you in this session. So let us quickly start. The first question is, if goodness is coded as, अब देखिए ये जो word है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि this is not just jumbled, ठीक है? So exactly क्या इनका रिलेशन है ये हम पता लगाते हैं. A B C D E F G H J K L M N O, ओके, O P C D N O D E S T R S. तो आपको समझा इसमें क्या हो रहा है? +1 -1 +1 -1. सो हम इसे ओरली करेंगे बिकॉज वी डोंट हैव द टाइम टू डू ऑल ऑफ दिस इन एग्जाम, डू वी? सो A B C D E F G के बाद आएगा H. H हर जगह है. अब देखो जो हर जगह है ना वो फाइंड आउट करते मत बैठो, ओके. थर्ड वाला F है क्या, देखो तो यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे प्लस होगा. सो थर्ड में E F, यस. सो फर्स्ट इज कैंसल्ड. अभी अगेन Z U हर जगह है, सो डोंट फाइंड इट. चेक M O और R, M O और F में से क्या आएगा. सो G R E A T, यस. सिक्स्थ लेटर N. सो सिक्स लेटर तक क्या हुआ रहेगा? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस. सो माइनस होगा सिक्स लेटर में. सो N-1 क्या आएगा? M आएगा. सो हमारा लास्ट आंसर करेक्ट है. यू डोंट हैव टू सॉल्व एवरीथिंग, यू शुड ऑलवेज टेक हेल्प ऑफ द ऑप्शंस. नेक्स्ट इज एनालॉजी. कैरेट है एक रूट, तो एप्पल है एक फल. ओ माई गॉड, दिस वॉज सो ईजी, इजंट इट? नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग. एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में देखिए हो क्या रहा है, दिस इज एनालॉजी. तो इन दोनों में जो हो रहा है वही इन दोनों में होगा. तो यहाँ पे देखो सर्कल जो है अंदर वाला वो बाहर बन गया है 4 कॉर्नर्स में. सो नेक्स्ट में ट्रायंगल होगा 4 कॉर्नर्स में जो अंदर वाला फिगर है. सो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग, ये वाला ऑप्शन रॉन्ग. अभी इन दोनों में क्या है, तो यहाँ पे 1 2 3 फिगर है, लेकिन इन दोनों में अगर आप देखें तो 2 ही फिगर्स है. सो ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग एंड दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन. You need to be very quick in observational skills to solve this. This is a Venn diagram. Which of the following denotes Indian leaders who are not singers? तो देखो ये लीडर है, ठीक है, तो इंडियन लीडर्स जो सिंगर्स नहीं है, तो ये लीडर्स के बीच में ही आएगा, राइट? लेकिन सिंगर्स नहीं है. सो लीडर्स में ये पूरा बोर्ड आता है, लेकिन ये लीडर्स देखो सिंगर्स नहीं है. ये तो सिंगर्स है, ये लीडर्स भी सिंगर नहीं है, सिंगर्स नहीं है, ठीक है. तो ये अभी मैंने जो मार्क किए हैं ना, ये वो लीडर्स है जो सिंगर्स नहीं है. देखो सिंगर वाले सर्कल से हम बच रहे हैं, ठीक है. बेसिकली देखिए ये पूरा जो है वो लीडर्स है. अभी वो लोग पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन से लीडर्स है जो सिंगर्स नहीं है. तो ये तो सिंगर है, तो ये वाला तो कैंसिल हो गया क्योंकि ये पूरा गोला जो है वो सिंगर बन रहा है. तो ये वाला गोला कैंसिल हो गया. तो अपना आंसर जो है वो 2 और 6 में से एक होगा. लेकिन उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है उनको चाहिए इंडियन लीडर्स, ठीक है. तो अभी ये लीडर्स जो है वो इंडियन नहीं है क्योंकि इंडियन ये वाले हैं, ठीक है. सो ये वाले जो लीडर्स है वो इंडियन नहीं है. सो इंडियन लीडर्स जो सिंगर है कौन से हो गए हमारे पास?
ये वाला गोला, ये देखिए ये वाला, क्योंकि ये लीडर्स भी है और ये इंडियन भी है, लेकिन ये सिंगर नहीं है। सो 2 इज योर आंसर। नेक्स्ट, क्यूज मदर इज द सिस्टर ऑफ पी। क्यू की मम्मी, ये पी की बहन है, ठीक है। सो मैं विमेन के लिए, फीमेल के लिए आई विल राइट प्लस एंड मेल के लिए आई विल बी राइटिंग माइनस। सो प्लस, ओके, मदर सिस्टर ऑफ पी एंड डॉटर ऑफ एम, एम की डॉटर, लेकिन एम का जेंडर हमें पता नहीं है, ओके। एम उसके पापा या मम्मी कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि डॉटर ऑफ एम बोला है। एस इज द डॉटर ऑफ पी, एस इज द डॉटर ऑफ पी एंड सिस्टर ऑफ टी, मतलब एस ही है सिस्टर ऑफ टी। हाउ इज एम रिलेटेड टू टी, तो ये और ये इनका पूछा है। तो देखो टी के मम्मी या पापा की बहन के मम्मी या पापा, ओके, मतलब अभी ये क्या हो गए, तो ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर। सो द आंसर इज डी, क्योंकि हमें उसका जेंडर नहीं पता है। महाराष्ट्र इंडिया में आता है, टेक्सास कहाँ आता है, टेक्सास यूएसए में आता है। ए बी सी इज 06, कैसे रहेगा ए बी सी 06? ए का प्लेस वैल्यू क्या है 1, बी की प्लेस वैल्यू 2, सी की प्लेस वैल्यू 3, 3 4 5 6 आ गया। तो सिमिलरली आगे देखते हैं पी एन बी, पी एन बी, पी क्या होगा 15, तो अगर पी ही 15 है तो 9 तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते। जी क्या होगा, जी होगा 7, ई इज 5 एंड एफ इज जी ई एफ इज 6। सो 13 14 15 16 17 18, परफेक्ट, दिस इज द आंसर। देखो बाकी के ना आंसर्स हो भी नहीं सकते, क्योंकि टी का प्लेस वैल्यू ही आ जाएगा 20, एम का प्लेस वैल्यू ही आ जाएगा 13, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सो जी ई एफ इज़ द आंसर। ऐसे क्विकली सॉल्व करना होता है, ओके। चलिए अब देखते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, बी इज नॉट नेबर ऑफ जी, ओके। एफ इज़ टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी, तो ये लोग ना लाइन में खड़े हैं। एफ इज़ टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी, तो मुझे ना इससे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन यहाँ पे समझ रहा है कि एफ, ये मैंने एक रैंडमली जी को प्लॉट किया। एफ इज़ टू द इमीडिएट राइट, अगर ये नॉर्थ में देख रहे हैं ना गाइज, दिस इज़ द राइट, दिस इज़ द लेफ्ट, तो यहाँ पे बैठा है एफ एंड नेबर ऑफ ई। अगर एफ ई का भी नेबर है तो ई के लिए अभी जगह किधर है, इधर। जी इज़ नॉट एट एन एक्सट्रीम एंड, मतलब यहाँ पे कोई और भी बैठेगा ना, वो एकदम कोपचे में नहीं है। ए इज़ 6th टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के 6th लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6 कौन है, ए। एच इज 6 टू द राइट ऑफ सी, ओके, लेकिन अभी तक हमें एच और सी मिले नहीं है, तो इसको मैंने थोड़ा होल्ड पे रखा है। बी इज़ नॉट अ नेबर ऑफ जी, यहाँ पे बी नहीं आएगा, ओके। बाकी सब हो गया। और कितने लोग हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमने प्लॉट कितने किए, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। अभी H इज़ 6 टू द राइट ऑफ C, देखो अगर मैंने यहाँ पे C को प्लॉट किया तो 1 2 3 4 5 6, तो हो गया 8 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8, यस। सो दिस इज़ द ओनली पोजीशन जहाँ पे ये प्लॉट हो सकते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे C को प्लॉट करूँगी ना तो यहाँ पे एक और सीट लगानी पड़ेगी, बट हमारे पास टोटल सिर्फ 8 ही लोग हैं। सो दिस इज़ द फाइनल सोल्यूशन। अभी यहाँ पे अगर B नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे B आएगा, तो यहाँ पे जो बचा वो आएगा। कौन बच गया, ए बी सी डी को प्लॉट नहीं किया। सो दिस इज़ द फाइनल अरेंजमेंट। नाउ हु अमंग द फॉलोइंग आर नेबर, ए बी बाजू में है, नहीं। सी बी बाजू में है, हाँ। एफ एच बाजू बाजू में है, नहीं। सी और ए बाजू बाजू में है, हाँ। तो सी जी बाजू बाजू में नहीं है, सॉरी, सी और बी बाजू बाजू में, मैंने उसको गलत पढ़ा। सो सी ए इज़ द राइट आंसर। फिर सेम पोजीशन है, देखो आई नो इट टेक्स टाइम टू सॉल्व दिस, लेकिन आपको अभी रियलाइज़ हो रहा है कि एक बार अगर हमने सॉल्व कर लिया अच्छे से पढ़ के और थोड़ा सा ध्यान लगा के, तो वंस इट इज़ सॉल्व ना, ये बस इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट आंसरिंग ऑल दिस क्वेश्चंस। आपको ये सब ऐसे मैं जैसे प्लॉट कर रही हूँ प्लॉट करने की भी ज़रूरत नहीं है। आई एम जस्ट प्लॉटिंग इट फॉर योर कन्वीनियंस। आपके तो पेपर पे होगा, तो आपको बार बार प्लॉट भी नहीं करना है, बस फटाफट आंसर करना है और आगे बढ़ना है।
सो विच अमंग द फॉलोइंग डिफाइंस द पोजिशन ऑफ डी, तो ये है मेरा डी. फोर्थ टू द राइट ऑफ एच, एच ऊपर देख रहा है वो लेफ्ट में है तो छोड़ो. थर्ड टू द राइट ऑफ ए, 1 2 3 परफेक्ट. नेबर टू बी एंड एफ, नहीं नहीं बी और एफ, एफ तो बहुत दूर है. टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, नहीं बी के राइट में है. सो थर्ड टू द राइट ऑफ ए वॉज द करेक्ट आंसर. अगेन यू डोंट हैव टू रीड ऑल ऑफ इट, मैंने यहाँ पे रीड किया क्योंकि वो आपको कन्वीनियंट पढ़ना चाहिए, इसलिए आपको पूरा का पूरा रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ओके आपको अगर आंसर मिल गया और नीचे अगर नन ऑफ द अबाउ नहीं है तो बस मार्क करो और आगे बढ़ो. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, सी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, नहीं सी राइट में है. डी इज नेबर ऑफ बी एंड एफ, बी और एफ का नेबर तो नहीं है, एफ तो बहुत दूर है. तो जी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, डी के इमीडिएट राइट पे जी. परफेक्ट. देखो यू डोंट इवन हैव टू गो अहेड क्योंकि नन ऑफ दीज आर ऑल ऑफ अबाउ नहीं है. ओके नाउ यहाँ पे देखो क्या हुआ है, सी के ए एम ए एल, एल ए एम के शी. दिस इज़ वेरी इजी. यहाँ पे अगर आप मिरर डाल दो तो देखो एल ए एम ए, तो यहाँ पे क्या आएगा गाइज, के. बहुत इजी था ना. ऑलराइट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 3 3 1 7 29 3 43 125. देखो गाइज यू नीड टू एक्सपेरिमेंट योरसेल्फ विद नंबर्स. अगर आपको नंबर्स अच्छे से पता है तो आपको देखते से भी समझ में आएगा. जैसे मुझे पता है कि ये 7 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है. एटलीस्ट अगर मुझे इतना भी पता है तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ दीज टू नंबर्स बट आई कैन फाइंड आउट. सी ये 7 और 5 में 2 का डिफरेंस है, तो पॉसिबल दैट ये 9 का क्यूब होना चाहिए. देखते हैं 9 9 का 81 मुझे पता है. 81 इंटू 9 कितना है, 9 1 का 9, 8 9 का 72, तो 729 आ गया 9 का क्यूब. अकॉर्डिंगली दिस विल बी 11 क्यूब. तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये क्यूब्स है एंड -2 हो रहे हैं. So next will be 3 का cube which is 27. So our answer is 27. Next रूम, चेम्बर, वरांडा, केबिन. इसमें ऑड मैन आउट क्या है, तो ऑब्वियसली वरांडा, क्योंकि इसको 4 दीवारें होती है, इसको भी 4 दीवारें, केबिन भी 4 दीवारें, लेकिन वरांडा इज ओपन फ्रॉम वन साइड, दैट इज वाई वरांडा विल बी योर आंसर. ऑलराइट so the next question is 324 18 441 21 169 13 186 14. यहाँ पे देखिए 13 का स्क्वायर 169 है, ये मुझे पता है. 21 का स्क्वायर 441 है एंड 18 का स्क्वायर भी 324 है. बट 14 का 86 है या 196 है, इट इज़ 196. दैट इज़ वाई ये वाला पेयर गलत है. ऑलराइट सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें मिरर इमेज ढूंढना है. तो अभी देखिए मिरर इमेज मतलब जहाँ पे मिरर होगा, ऑलवेज रिमेंबर गाइस, जब मिरर इमेज आता है ना तो टॉप एंड बॉटम को कोई इफेक्ट नहीं होता. मतलब टॉप बॉटम सेम रहेंगे लेकिन लेफ्ट एंड राइट जो है वो चेंज हो जाते हैं. वैसे ही जब वाटर इमेज आता है तो लेफ्ट एंड राइट को कोई प्रॉब्लम नहीं होता लेकिन टॉप बॉटम जो है वो चेंज हो जाता है. तो यहाँ पे मेरा ई जो है वो यहाँ पे आएगा. ठीक है, द लेटर जो एक्सट्रीम राइट में है वो अभी एक्सट्रीम लेफ्ट में आएगा बिकॉज लेफ्ट एंड राइट विल चेंज. एंड देखो ई का ओपनिंग जो है, ई ओपन कौन से साइड से है, राइट साइड से. तो अभी मेरा ई जो है वो लेफ्ट साइड से ओपन होगा. तो ऐसा कुछ होगा ना. ऑप्शंस में सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है. सो इन योर एग्जाम डोंट वेस्ट टाइम. आपको जैसे ही ऐसा ऑप्शन दिख जाता है जस्ट मार्क इट एंड मूव अहेड. लेकिन योर आई जस्ट एक्सप्लेन यू हाउ टू प्रोसीड. टी जैसा है वैसे ही आएगा बिकॉज लेफ्ट राइट इट इज सिमेट्रिकल, देयर इज नो चेंज. ए विल ऑल्सो बी द सेम बिकॉज इट इज सेम लेफ्ट एंड राइट, देयर इज नो चेंज. एन देखिए एन ऐसा रहता है, तो जब यहाँ पे मिरर होगा तो ये ऐसा एन आएगा. ओके, तो यू कैन ऑल्सो इमेजिन एज इफ यू आर फोल्डिंग अ पेज. यहाँ से इंक का आप अगर फोल्ड कर रहे हो तो इट इज़ लाइक दिस. So again this will be your n. I will be the same because there is no left right change. T also has to be the same. S अगर ऐसा आता है तो मिरर इमेज में ऐसा आएगा. Again B, if B is like this तो मिरर इमेज में क्या होगा, if the line is on the left side it will be on the right side now, and O will be the same because it is
same and symmetrical. So this has to be your answer, which is A. Next question states, a Venn diagram question है अभी ये, which figure best represents the relationship between editor, newspaper and journalist. तो देखिए, कभी कभी एडिटर्स ही जर्नलिस्ट होते हैं एंड कभी कभी जर्नलिस्ट ही एडिटर्स होते हैं. सो अगर मैं एडिटर्स और जर्नलिस्ट की बात करूँ तो ये ऐसा आएगा. लेकिन न्यूज़पेपर का इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों प्रोफेशनल्स है एंड न्यूज़पेपर एक थिंग है, आर्टिकल है. दैट्स वाई न्यूज़पेपर जो है वो सेपरेट आएगा. तो द आंसर विल बी डी. अगेन एन ऑड वन आउट. ब्रॉड, वाइड. सो ब्रॉड का ही मीनिंग वाइड होता है, लाइट का मीनिंग हैवी नहीं होता. सो दिस इज सिनोनिम, दिस इज एंटोनिम. तो इन दोनों में से ही एक कोई तो अपोजिट हो सकता है. टाइनी, स्मॉल, अगेन दिस इज अ सिनोनिम, and big, large is also a synonym. So the only one antonym will be our odd one out. This is a clock and calendar question. If the 7th day of month is 3 days earlier than Friday, then what day will be on the 19th day of the month? अभी 7th day of the month मतलब किसी भी मंथ की 7th डेट, ओके, तारीख, is 3 days earlier than Friday. देखिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. ओके, तो अगर फ्राइडे के 3 दिन अर्ली मतलब 1, 2, 3, तो हम ट्यूसडे की बात कर रहे हैं. 7th डेट जो है वो ट्यूसडे पे आएगी, राइट. सो 7th डेट अगर ट्यूसडे पे है तो 19th डे क्या होगा. सो हम हमेशा क्या करेंगे, इंटू 7 करेंगे, क्योंकि आफ्टर 7 डेज वीक रिपीट होगा एंड सेम डे विल फॉल. सो 7 अगर ट्यूसडे है तो 7 का मल्टीपल क्या है, 14. 14 भी ट्यूसडे होगा. तो अगर 14 ट्यूसडे होगा तो 14 से 15, 16, 17, 18, 19, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. So our answer has to be Sunday. So always try to solve in the multiples of 7, because after a week the pattern repeats, so it will be easier for you and you don't have to calculate each and every day on your fingers. Next, each of J, K, L, M and N have different heights. M is only shorter than J. Okay, अभी यहाँ पे we have 5 लोग, right. M सिर्फ J से शॉर्ट है. ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस. अगर M सिर्फ J से शॉर्ट है मतलब M बाकी सबसे टॉल है. सो अगर मैं ऊपर टॉल वाले प्लॉट करूँ, नीचे शॉर्ट वाले प्लॉट करूँ, अगर हम ऐसे ऑर्डर प्लॉट करें तो 1, 2, 3, 4, 5. M is only shorter than J, मतलब ही इज़ टॉलर देन एवरी वन एल्स. तो सबसे टॉल आएगा J एंड उससे शॉर्ट आएगा M. अब देखिए M इज़ शॉर्ट सिर्फ J से एंड बाकी ये जो भी नीचे वाले 3 लोग आएंगे उनसे M टॉल है. दिस इज़ व्हाट दिस ओनली वर्ड मीन्स. तो ये ओनली वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. K इज़ नॉट एज टॉल एज N. K N जितना टॉल नहीं है, मतलब K N से शॉर्ट है. N इज़ शॉर्टर देन L. N L से भी शॉर्ट है. तो दैट्स इट, वी गॉट द ऑर्डर. नाउ हु इज़ द शॉर्टेस्ट ऑफ देम ऑल. अभी शॉर्टेस्ट यहाँ पे कौन है, हमने नीचे शॉर्ट वाले लिखे थे, ऊपर टॉल वाले. सो नीचे जो आया है सबसे शॉर्टेस्ट, दैट इज़ K. If you read each and every line carefully and plot everything that you read, it becomes very easy. Now, some doctors are fools. This is a syllogism question. Some doctors are fools. So, हम सम का डायग्राम जो है वो ऐसे बनाते हैं. ये डॉक्टर्स है, ये फूल्स है एंड ये जो है कुछ डॉक्टर्स जो फूल्स है. जोशी इज़ अ डॉक्टर, ठीक है. अभी जोशी अगर डॉक्टर है मतलब जोशी डॉक्टर्स के अंदर ही आएगा, बिकॉज जोशी एंटायरली इज़ अ डॉक्टर. सो दिस इज़ आवर डायग्राम. नाउ लेट अस चेक अगर हमारे कंक्लूजन सही है या नहीं. जोशी इज़ अ फूल. देखो जोशी जहाँ पे आया है, ठीक है, दिस इज़ जोशी. तो ये फूल में जा रहा है क्या, इस फूल वाले सर्कल से क्या वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, नहीं. हेंस द फर्स्ट कंक्लूजन इज़ रॉन्ग.
सम फूल्स आर डॉक्टर, दिस इज़ राइट, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है जो फूल्स के अंदर आता है ये कौन है, ये डॉक्टर्स है. सो दिस इज़ करेक्ट. सो अकॉर्डिंगली बिकॉज हमने सिर्फ सेकेंड वाला करेक्ट मार्क किया है, सो ओनली दिस फॉलोज. आंसर इज सेकेंड. सिमिलर क्वेश्चन, सम बॉल्स आर पॉइंट्स. तो अभी तो हमें पता है कि सम वाला डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है. पी वाले टर्म्स रिपीट हो रहे हैं तो मैं पूरा लिखूंगी. ऑल पॉइंट्स आर पेन, पूरे के पूरे पॉइंट्स क्या है, पेन्स है. ये आपको समझ में आया, पूरे के पूरे पॉइंट्स जो है वो पेन्स है. ऑल पेन्स आर ग्लासेस, अभी ये पूरे के पूरे पेन्स जो है वो ग्लासेस है. सी आई हैव टू टेक दिस सर्कल, यहाँ से मुझे ये बॉल्स के अंदर से सर्कल लेना पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी इंटरसेक्ट कर रहा है. देयर इज़ नो वे दैट आई कैन अवॉइड द बॉल्स वाला सर्कल. सो दिस आर जेल्स एंड आवर डायग्राम इज कंप्लीट. नाउ लेट अस चेक द कंक्लूजन्स. ऑल बॉल्स आर पेन है क्या, सबके सब बॉल्स पेन है क्या? आई एग्री दैट इतना पार्ट पेन है, बट डज इट मीन कि ये वाला पार्ट भी पेन है? नहीं. तो अगर वो वाला पार्ट भी पेन होता तो ये कंक्लूजन राइट होता, बट बिकॉज वो पार्ट पेन नहीं है, दैट इज़ वाई आवर कंक्लूजन नंबर 1 इज रॉन्ग. ऑल पेन्स आर बॉल्स है, सबके सब पेन्स बॉल? नहीं. अगेन दिस ऑल्सो डजेंट फॉलो, राइट. यहाँ पे भी देखिए सेम ही हो रहा है, राइट. So again this is also wrong. So neither one nor two follows. So इसके options आपको कुछ ऐसे आएंगे कि only one follows, only two follows, okay, either or, neither nor, मतलब दोनों भी फॉलो नहीं करते, या फिर बोथ मतलब दोनों फॉलो करते. तो यहाँ पे हमारे दोनों ऑप्शंस फॉलो नहीं करते, इसलिए आंसर विल बी नीदर नॉर. नेक्स्ट इज नो स्पेस इज एयर. तो स्पेस जो है वो एयर नहीं है, तो इनका कोई लेना देना नहीं है. नो स्पेस इज एयर. ऑल डिस्टेंसेस आर स्पेस. ऑलराइट, अब कंक्लूजन्स चेक करते हैं. नो एयर इज डिस्टेंस, तो एयर डिस्टेंस हो सकता है क्या? अगर एयर स्पेस ही नहीं है तो एयर डिस्टेंस भी नहीं होगा. सो द कंक्लूजन नंबर 1 इज करेक्ट. एयर डिस्टेंस नहीं है. ऑल स्पेसेस आर डिस्टेंस, देखिए ऑल डिस्टेंस आर स्पेस का मतलब और स्पेसेस आर डिस्टेंस नहीं हो सकता. ऑलवेज रिमेंबर ऑल ए इज बी इज नॉट इक्वल टू ऑल बी इज ए. तो यहाँ पे भले ही पूरे डिस्टेंस स्पेस है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा स्पेस भी डिस्टेंस है. सो ये वाला गलत हो जाता है. सो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज.